या नेगेटिव होते हैं, राइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, राइट, कि अलाइड एंगल्स, मेजर एंगल्स को हम लोग कैसे काफ़ी सिंपल तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, राइट। इन सभी के कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, राइट। सो ये मुझे थोड़ा बड़ा वाइट बोर्ड यूज़ करना था, राइट। सो मैंने क्योंकि ज़्यादा लिखना था, सो इन दिस केस इस वीडियो के लिए आप थोड़ा लैपटॉप पे देखेंगे तो क्लियर विजिबिलिटी आपको मिलेगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। आपने क्लास 10th में आई थिंक फॉर श्योर समथिंग कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन आपने पढ़ा होगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, राइट। tan 90 माइनस थीटा इज अ cot थीटा। ये सारे रिलेशंस आपने क्लास 10th में पढ़ा था, राइट। तो इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। मैं एक फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ करता हूं। लेट्स सपोज ये अपना एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बराबर। चलो नाउ ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। मैं एक यूनिट सर्कल यहां पे ड्रॉ करता हूं, जस्ट अज्यूम, ठीक है। चलो मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दिया। नाउ मैं एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल थीटा ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक एंगल थीटा ड्रॉ कर दिया, राइट। और यहां पे एक मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया, राइट। नाउ एक और एंगल मैं यहां पे ड्रॉप करता हूं, राइट। मैं एक और एंगल यहां पे ये ड्रॉ करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज, और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करा। लेट्स सपोज दिस एंगल इज 90 minus theta, right? This angle is 90 minus theta and this angle is theta. Okay, मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देता हूँ। This is O, A, right? This is A dash. Let's suppose this is B and this is B dash. थोड़ा ध्यान से देखेंगे, right? So this is origin A dash, A, B, B dash. मैंने एक पहले थीटा ड्रॉ करा and this is 90 minus theta. यहाँ से लेके यहाँ तक this is 90 minus theta. This one is theta. मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ द एक्स एक्सिस। दिस इज 90, दिस इज 90, राइट। सो नाउ सी, हमें एक बात पता है कि अगर ये 90 माइनस थीटा, इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा एंड दिस वन इज 90, सो दिस मस्ट बी थीटा, राइट। 180 डिग्री वाली कंसेप्ट। नाउ सी, इफ दिस इज 90 डिग्री, राइट, एंड दिस एंगल इज थीटा, देन दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा, राइट। ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, राइट। सो इस ट्रायंगल को अगर थोड़े ध्यान से देखो, सो ए पे 90 डिग्री, ए डैश पे 90 डिग्री, ए पे 90 डिग्री, बी इज 90 माइनस थीटा। एंड नाउ सी दिस एंगल, दिस पॉइंट ओ पे, दिस पॉइंट ओ पे इन ट्रायंगल ओ बी डैश ए डैश पे, ओ बी डैश ए डैश पे एंगल ओ इज 90 माइनस थीटा एंड ओवर हियर बी इज 90 minus theta. This one is theta, right? B dash is theta and now over here see A dash is theta, right? Sorry, A dash is not. यहाँ पे इस ट्रायंगल में O A B में this angle is theta, right? This angle is theta. Now see, अगर ध्यान से देखोगे in triangle O B dash A dash and triangle O B A, ये दोनों क्या हैं? कंग्रुएंट हैं। कैसे कंग्रुएंट है? सी, आप देखोगे कि तीनों एंगल्स आपको क्या दिखेंगे? सेम दिखेंगे। थोड़ा ध्यान से देख भाई, ये देख, सी दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। सो तीनों एंगल्स तो पक्का सेम हो गए। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स अगर सेम हो गए तो दैट इज अ प्रूफ कि दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि दोनों तीनों एंगल्स सेम हुए हैं, राइट। नाउ अगर मैं किसी एक साइड को सेम कर दूं, राइट, किसी एक साइड को अगर मैं सेम कर दूं, वो क्या हो जाएगा? congruent हो जाएगा। Now see, this is the circle, right? Let's suppose the radius is r, so this one is OB is r and over here the OB dash will also be r, क्योंकि ये दोनों क्या है? सर्कल के रेडियस हैं। Now these two triangles are congruent. And now अगर congruent हैं, so we can directly say that their corresponding sides are equal, right? Corresponding sides are equal. Now see, corresponding sides अगर उनके equal होंगे, so OA dash, let's suppose OA dash is y and OA is x. Now see, अगर OA x है,
राइट, ओ ए अगर x है, राइट, सो सी तो यहां पे अगर ये x है, सो दिस वन, दिस साइड इज इन ट्रायंगल OBA, राइट, OBA में ये दिस वन इज x. नाउ सी OB डैश A डैश में 90 डिग्री एंड थीटा डिग्री यहां पे है, 90 डिग्री एंड थीटा डिग्री. OA is x in between theta and 90 degree. So see, this is 90 degree and this one is theta. So if this is x, so this must be x. क्यों? ये क्यों x होना चाहिए? Right? CPCT. Corresponding sides of the two triangle, two congruent triangle. Right? काफी easy है ये. Now this is corresponding sides of the two congruent triangle. Now this is x, this is x. If this is y, then see this must be y. नाउ सी ना, यहाँ पे ये कौन कौन से एंगल है, सी यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा एंड 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री, राइट. इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री. तो दोनों सेम एंगल्स के बीच में जो दोनों साइड्स हैं, उन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा. एंड ओवर हियर आई अज्यूम्ड दोज साइड्स एज y. सो इफ दिस वन इज y, देन दिस मस्ट बी y, जस्ट बिकॉज दे आर congruent, right. So now if I right, now see in the triangle OB dash A dash में, OB dash A dash में, if I see this angle is 90 minus theta, see this is 90 minus theta, so can I write this is sin 90 minus theta is P by H. Now see the perpendicular over here is A dash B dash, right, A dash B dash and A dash B dash length is x and this is positive x, right, क्योंकि x axis के ऊपर है. Now see the h over here is r, right, this one is h hypotenuse over here, right. OB dash is the radius of the circle and that is r, so over here this is x by r. Now if I see in the triangle OBA, right, in triangle OBA, right, in triangle OBA, if I write the cos theta, see this angle is theta, so इसके according perpendicular this one and this length is y, right, sorry, cos theta. If I am writing the cos theta, so the cos theta is b by h. Now see the b over here is OA and the length of OA is x, right, the length of OA is x, so over here this one is x. And now the hypotenuse again, see the hypotenuse over here is r, r is the radius, so x by r. Now in the first quadrant we can see the cos, first quadrant we can see cos 90 minus theta is equals to, sorry, see the sin 90 minus theta is equals to cos theta, right. हमने ये प्रूफ कर दिया, right. सी कैसे प्रूफ करा यहाँ पे, सी दिस इज sin 90 minus theta, 90 minus theta is in 90 minus theta, ये हमारा ये वाला एंगल है, right, OB dash A dash में. So see sin 90 minus theta is P by H. See तो P perpendicular is this one का लेंथ क्या है x and this is the h का लेंथ क्या है r. So see over here this is r. In the same way मैं इस ट्रायंगल OBA में अगर देखूं, OBA में the cos theta is base by h, right. So see this is b and this is h and the base is x, so this is base, right, so x divided by r. So the sin 90 minus theta is cos theta. ये मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, राइट. हमने ये क्लास 10th में जस्ट पढ़ा था, राइट, कि cos 90 minus theta is a, sorry, sin 90 minus theta is a cos theta, right. Now let us check one more. Let us see over here in triangle OB dash A dash में अगर मैं cos 90 minus theta ट्राई करूं फाइंड करने का, cos 90 minus theta, we know the cos 90 minus theta is b by h. See this is cos 90 minus theta, this angle is cos 90 minus theta, so इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, OA dash, OA dash is y, so over here I am writing y and the h is r, right, so y by r. Now see in triangle OBA में I am just writing OBA में sin theta, see the sin theta value is p by h, the value of p over here is y, BA length is y, so this is y by r. Now see the cos 90 minus theta is y by r and sin theta is y by r. So in the first quadrant we can say, right, so we can say sin, see over here cos
राइट, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। बोलो कोई डाउट? राइट, क्वाइट इजी। सी cos 90 माइनस थीटा कौन से ट्रायंगल में? मैंने इस एंगल को लिया 90 माइनस थीटा, दैट इज b by h, b is y and the h is hypotenuse, right? Now see y by r and the sin theta is in OBA, that is y by r. So cos 90 minus theta is a sin theta, right? ये हमें क्या होना चाहिए? फुल क्लियर होनी चाहिए, right? Now let us check for tan theta. Tan 90 minus theta. Tan 90 minus theta. See, this is the angle 90 minus theta, right? Tan 90 minus theta is P by B. See, this time this is P, perpendicular, A dash B. A dash B length is X, right? And in this case, the base length is OA dash length is Y. So this is X by Y. Now in triangle OBA, I'm trying to find this, see, the cos theta. The cos theta is B by P, that is base by perpendicular. See, the base over here is OA, right? OA is Y and the P is R. So again, no, I'm making some mistake over here. Sorry. See, this is B and this, the B length is X, right? And the P length is perpendicular. See, this is P and this P length is Y. So X by Y. So see over here, cos 90 minus theta is a, right? Cos 90 minus theta is a, sorry, tan 90 minus theta is cot theta, right? ये मैंने क्या कर दिया? Proof कर दिया, right? So see, this is very easy, right? Now similarly, can I write over here that cos 90 minus theta equals to sin theta? In the same way, can I write that cot 90 minus theta is a tan theta, right? And अगर आप ऑब्जर्व करोगे ठीक से इसमें, right, you will see the sec 90 minus theta is a cosec theta, right? And सभी के सभी यहाँ पे क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, right? This is important to understand, right? सभी के सभी क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सभी का अगर देख लो, बेस इज पॉजिटिव एंड द परपेंडिकुलर इज also positive, so there is no chance of any negativity over here, right? So sin 90 minus theta is a cos theta, cos 90 minus theta is a sin theta, right? Tan 90 minus theta is a cot theta, again repeat हो गया, cot 90 minus theta is a tan theta, sec 90 minus theta is a cosec theta। तो ये हमें रिलेशन याद रखने का है, राइट? कि 90 के अक्रॉस, सी 90 माइनस थीटा जैसे ही आएगा साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। एंड नाउ लास्ट ओवर हियर इज कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में चेंज होगा। सी तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज अ सेक थीटा, राइट? तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज अ सेक थीटा। क्लियर? नाउ लेट अस सी। नाउ ये हमारा क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में था। नाउ लेट अस चेक फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। ये थोड़ा सा कंग्रुएंसी अगर आपको पता है तो ये काफी इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस चेक फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे। सी सर्कल है नहीं है फिर भी मान लो, ओके। नाउ मैं थोड़ा जानबूझ के कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा कि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट क्या दिखे? परफेक्ट दिखे। सो इफ दिस वन इज एक्स, this one is y, right? And this time this is second quadrant, right? Now मैं second quadrant में now see एक एंगल यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ, that is second quadrant में तो क्या आएगा? 90 plus theta. Now this is 90 plus theta, right? Now अगर इसके अकॉर्डिंग मैं एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, right? Now see this is 90 plus theta और ये परपेंडिकुलर है, राइट? नाउ इस अगर इसे मैं ध्यान से देखूं थोड़ा सा एंड इसके अकॉर्डिंग एक यहां पे भी एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। दिस एंगल लेट्स सपोज इज थीटा, राइट? इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इज दिस वन, राइट?
इस थीटा, इस एंगल 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इज दिस वन. थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं. दिस इज 90 प्लस थीटा, राइट. दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा. नाउ सी, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है. नाउ दिस एंगल के अकॉर्डिंग दिस वन इज परपेंडिकुलर, राइट. नाउ यहां पे मैं ट्राई करता हूं, ओके, इसको कंग्रुएंट प्रूफ करने का. इफ दिस इज 90 प्लस थीटा, दिस शुड बी थीटा, राइट. सॉरी, दिस शुड बी 90 माइनस थीटा, राइट. क्यों? क्योंकि ये पूरी एंगल कितनी होने वाली है? 180. सो दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस वन इज 90. So this is theta. Now if this is theta, this is 90, then this must be 90 minus theta, right? So ये दोनों ट्रायंगल अगेन क्या हो गए? तीनों एंगल्स इनके सेम हो गए. एंड नाउ दिस वन इज R एंड दिस वन इज ऑल्सो R. थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं बनाया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. इसे डाइजेस्ट करो थोड़ा, ठीक है. नाउ सी नाउ थीटा 90 माइनस थीटा 90. If this is 90 plus theta, then this must be 90 minus theta, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 होने वाला है, राइट. दिस इज 90 क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं. सो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज 180 डिग्री, राइट. तीनों एंगल्स क्या हो गए? सेम हो गए. दिस इज R, दिस इज R. ये दोनों ट्रायंगल फिर से क्या हो गया? कंग्रुएंट हो गया, राइट. अगर कंग्रुएंट हो गया तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सेम होंगे. सी, दिस एंगल इज इन बिटवीन, दिस साइड इज इन बिटवीन थीटा एंड 90 डिग्री. सो लेट्स सपोज दिस साइड लेंथ इज y, थीटा एंड 90 डिग्री के बीच में. दिस वन इज थीटा एंड दिस वन इज 90. सो दिस लेंथ ओवर हियर इज y, राइट. अगर ये y है तो ये y होगा. क्यों? CPCT से, corresponding sides of the congruent triangle, right. Now see, this is y, this is y. If this is x, 90, this is angle 90 and this is 90 minus theta. This is 90 and this is 90 minus theta. If this one is x, then this must also be x, right. अगर ये क्लियर होने चाहिए, राइट. अगर ये क्लियर हो गया तो इसमें कुछ नहीं है. हम सभी को बहुत ही इजीली क्या कर देंगे? यहाँ पे प्रूफ कर देंगे. नाउ सी, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे. इफ आई राइट इन दिस ट्रायंगल, राइट, O A dash B dash A B, in triangle O A dash B dash and in triangle हम बात करेंगे O A B. Let's suppose मैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा ट्राई करता हूँ फाइंड करने का. किस ट्रायंगल में? O A dash B dash में. साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस. नाउ सी, द परपेंडिकुलर लेंथ ओवर हियर इज y एंड y इज अ पॉजिटिव, राइट. बिकॉज ये क्या है? पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, right. So this one is positive, that is y. Now h, hypotenuse is R, right. Now see, in triangle OAB, right. In triangle OAB में अगर मैं देखूं, and if I write over here cos theta, see the cos theta is B by H, the B is Y over here, right. B is Y over here and the H is R. So see, sine, and I'm sorry over here, this angle is 90 plus theta, 90 plus theta. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 90 plus theta. हम इस एंगल के अकॉर्डिंग इसके रेशियोज को फाइंड करें. सो दिस इज 90 plus theta, not 90 minus theta, राइट. इसके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट, हम लोग इसके रेशियोज के रिलेशन को फाइंड करें. दिस इज 90 plus theta, right. This case में 90 minus theta था फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. So 90 plus theta is y by r and the cos theta in this triangle is y by r. So see, these two are same. So can I write over here sin 90 plus theta equals to cos theta, right. And यहाँ पे देखो, this cos theta, this theta is acute, so cos theta is positive, right. So cos theta is positive and this is sin 90 plus theta. मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. क्योंकि सी ऑन द राइट हैंड साइड दिस cos theta is positive. So अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, राइट. सो हमें ये प्रूफ कर दिया हमने कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट. हमने फर्स्ट वीडियो में करा था, नहीं पता है तो देख लो एक बार. फर्स्ट sin 90 plus theta is a cos theta, राइट. तो ये हमने प्रूफ कर दिया. नाउ ट्राई करो cos
90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा यहां पे ट्राई करो फाइंड करने का इस ट्रायंगल में। फटाफट, स्क्रीन को ये थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग में, राइट? पेशेंस बना के रखना होगा, दिस नॉट दैट इजी, राइट? इजी है बट पेशेंस नहीं होता इसके, जस्ट फॉर दिस रीजन, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द पेशेंस, दे ट्राई अगेन, राइट? दे डायरेक्टली मग अप, सो दैट इज नॉट राइट। याद तो कर लेंगे बट आई डोंट थिंक कि वो लॉन्ग टर्म पे आपको फिजिबल होगा। सो क्वाइट इजी। नाउ ट्राई टू फाइंड दिस इज द cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? The cos 90 plus theta is base by hypotenuse, right? So see over here, the base is x, but this x is in negative direction. So this x will be negative. So this length is minus x. This length is minus x, right? And the h is r over here, right? Now see in triangle OAB. OAB में अगर मैं साइन थीटा लिखूं यहां पे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ सी दिस वन इज परपेंडिकुलर, इसका लेंथ कितना है? x, दिस लेंथ इज x। नाउ h का लेंथ कितना है? r। नाउ सी ओवर हियर द cos 90 प्लस थीटा इज माइनस x by r and sin theta is x by r. So can I write cos 90 plus theta equals to minus sin theta, राइट? ये हमें समझ में आना चाहिए, क्लियर है ना? सो साइन 90 प्लस थीटा इज अ कॉस थीटा एंड कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये क्या प्रूफ करा है? सी दिस थीटा इज अक्यूट, सो साइन 30 इज पॉजिटिव, बट दिस माइनस साइन विल मेक द साइन थीटा नेगेटिव, राइट? सो दिस साइड इज नेगेटिव, सो दिस मस्ट बी नेगेटिव, राइट? एंड हमने क्या पढ़ा था सेकंड क्वाड्रेंट में? ओनली साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड रिमेनिंग इज नेगेटिव। सो सी ओवर हियर द कॉस 90 प्लस थीटा इज नेगेटिव। सी यहां पे नेगेटिव साइन आ गया, बट इन द केस ऑफ साइन वी डिडंट सी एनी नेगेटिव साइन। सी ओवर हियर दिस वाज पॉजिटिव, राइट? नाउ यहां पे मुझे कॉस मिल गया, राइट? नाउ लेट अस चेक फॉर द सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? h by b, h is r, b is see b is minus x, right? So overall this is minus x by r. Overall this is minus r by x, right? Now in triangle OAB में देखो, right? मैं कोसेक थीटा ट्राई करता हूं फाइंड करने का। कोसेक थीटा इज h by p, right? h by p. Now this time the h is r and the p is x, right? See this is minus r by x and this one is r by x. So can I write sec 90 plus theta equals to minus cosec theta, right? करेक्ट, सही लिखा है मैंने, राइट? सेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा होगा ये, राइट? क्यों? क्योंकि अगर कॉस नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेक भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट? सो सी दिस इज नेगेटिव ओवर हियर, ओके? नाउ इन द सेम वे अगर आप tan के लिए फाइंड करोगे, काफी इजी है, राइट? tan 90 प्लस थीटा, तो आप देखेंगे यहां पे ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, राइट? सो ये आ जाएगा आपको, राइट? सो इन द सेम वे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 के अक्रॉस क्या कर सकते हैं? आप फाइंड कर सकते हैं। सो मेन पॉइंट्स ओवर हियर इज कि 90 के अक्रॉस, राइट? अगर 90 डिग्री साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा हो, राइट? तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। सी ओवर हियर साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया, राइट? टैन कॉट में चेंज हो जाता है, सी तो कॉट टैन में चेंज हो जाता है, राइट? तो अपने को याद रखने का है कि 90 के अक्रॉस, राइट? 90 डिग्री के अक्रॉस वो इधर भी माइनस थीटा और प्लस थीटा, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नेम अपने रिलेटेड के साथ क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है, सी? और हमेशा साइन का ध्यान रखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव है एंड कौन कौन से नेगेटिव है। सी ओनली द साइन इज पॉजिटिव ओवर हियर, सी द साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन क्या था? पॉजिटिव होगा। नाउ सी लेट्स चेक फॉर द कोसेक थीटा ओवर हियर,
नाउ सी द कोसेक थीटा, अगर कोसेक 90 प्लस थीटा की मैं बात करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी h by p, राइट, h इज r एंड दिस टाइम इस ट्रायंगल में, राइट, 90 प्लस थीटा इस एंगल के अकॉर्डिंग दिस इज y, परपेंडिकुलर इज y एंड दैट इज पॉजिटिव। नाउ सी इस ट्रायंगल में अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, सेक थीटा इज h by b, h is r and now see in this b is y, so see यहाँ पे ये भी पॉजिटिव and this one is also positive, so cosec 90 plus theta is sec theta। so cosec में कोई नेगेटिव साइन नहीं आया, क्यों? क्योंकि साइन एंड कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, राइट, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर इसे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, राइट। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। नाउ लेट्स चेक फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं एक नया ड्रॉ करता हूं। चलो, तो ये 90 का क्रॉस क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ सी, राइट, नाउ दिस टाइम इसे बेटर है ऐसा लिखो, 90 माइनस थीटा के अक्रॉस, दिस इज 90 प्लस थीटा के अक्रॉस एंड द थर्ड वन इज 180 माइनस थीटा के अक्रॉस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बिहेव करते हैं, राइट। लेट अस सी, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। नाउ मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। अगर ये 180 माइनस थीटा, सो दिस वन इज थीटा। इफ दिस इज 90, दिस इज थीटा, सो सी दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा 90, सो दिस वन इज 90 माइनस थीटा, दिस इज आर, दिस वन इज आर, राइट। ये डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, राइट। एंड इस बार का कॉन्ग्रुएंट काफी इजी है, राइट। दिस टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इफ दिस वन इज x, देन दिस वन इज गोइंग टू बी ऑल्सो x. If this is y, then this one is also y, right? यहाँ पे ये क्या हो गया? काफी इजी हो गया, राइट। नाउ सी, अभी स्टिल हम लोग किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। सी 180 माइनस थीटा इज स्टिल वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ सी दिस इज a dash, b dash, a b. Now understand in triangle a dash, b dash, o, right? इसमें अगर मैं बात करूं, so see over here, sin 180 minus theta equals to perpendicular height is according to this, right? अगर मैं इस थीटा के रेफरेंस में बात करूं, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, राइट, y by r, राइट। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, यहां पे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करूं, सो सी दिस इज cos थीटा। cos थीटा में क्या हो जाएगा? सी b, यहां पे सॉरी, यहां पे मैं डायरेक्ट बात करता हूं sin थीटा का। sin थीटा इज p by r, right? So see, sin 180 minus theta is y by r, sin theta is also y by r, right? So इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 180 के अक्रॉस में रिलेशन देखूं, तो sin 180 minus theta is equals to sin theta, क्योंकि दोनों की वैल्यू मुझे क्या मिल गया? y by r. So can I write over here that is sin 180 minus theta equals to sin theta? See, 90 के अक्रॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहे थे, राइट। साइन कॉस में चेंज हो रहा था, बट 180 के अकॉर्डिंग सी यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। साइन 180 माइनस थीटा इज डायरेक्टली इक्वल्स टू साइन थीटा। कैसे हुआ तो देखना यहां पे, राइट, ध्यान लगा के देखो। तो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, राइट। नाउ सी द sin 180 minus theta is in second quadrant, this one is in first quadrant, this gives the positive answer, right? So this one is also positive. second quadrant में sin and cosec क्या होता है? पॉजिटिव होता है। if I write the same cosec 180 minus theta, we can say cosec 180 minus theta, अगर आप प्रूफ करेंगे तो आपको मिलेगा cosec theta। मैं प्रूफ करता हूं, सी यहां पे
कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सी h by p, h is r. Now see the p over here is y, right? And now see over here the cosec theta. इस ट्रायंगल में अगर मैं cosec थीटा की बात करूं, that is again h by p, h is r, p is y, right? So see r by y दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली सेम हो गए, करेक्ट? तो यहाँ पे क्यों सेम हुए, राइट? क्योंकि कोसेक 1 थीटा सी, यहाँ पे ये दोनों का हमारे वैल्यूज सेम हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कोसेक 180 माइनस थीटा इज थीटा, राइट? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं. नाउ सी अगेन द सेकंड केस वेयर की कोसेक ही रह गया 180 के अकॉर्डिंग, राइट? 180 के अकॉर्डिंग कोसेक ही रह गया, राइट? नाउ लेट अस चेक फॉर द cos 180 minus theta. Cos 180 minus theta. See, this one is 180 minus theta. Cos b by h. Now see the b over here is x, h is r. But this time this x is in negative direction. साइन में बात कर रहे थे परपेंडिकुलर के लिए, तो परपेंडिकुलर कहाँ था, इन द पॉजिटिव y, right? So this one is minus x by r. Now see over here cos theta is b by, that is x by r, right? So this time this is x by r, right? First quadrant में, and this one is minus x by r. So can I write cos 180 minus theta equals to minus cos theta, right? सी ना, यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना. सो cos 180 minus theta is minus cos theta. This cos theta is in first quadrant, so this will be positive. But this 180 minus theta is in second quadrant, so this is going to be negative. But this is positive. So this side should also be negative. To make it negative, I'm just putting over here the negative sign. ये साइड क्या है, नेगेटिव है. Cos theta is positive, right? So ये तो नेगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो मैंने एक यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, राइट? नाउ सी cos थीटा, राइट? लेट्स चेक फॉर द tan थीटा. tan थीटा इज tan 180 माइनस थीटा. tan 180 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर बाई, this is perpendicular, this one is base, so y by minus x, so this is minus y by x, this is tan 180 minus theta. Now over here let's see the tan theta. Tan theta is directly y by x, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं. बट सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, see over here this is negative, right? So we can say tan 180 minus theta is minus tan theta, right? ये इसके इक्वल आ जाएगा, करेक्ट? नाउ ये हमें हो गया. इन द सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो राइट cot 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cot थीटा, राइट? सो सी ओवर हियर 180 के अकॉर्डिंग ये साइन ही रह जाता है, कोसेक कॉस कॉस, टैन टैन, कॉट ही रह जाता है. बस अपने को साइन का क्या करने का है, ध्यान रखने का है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का ध्यान रखने का है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव होता है, राइट? सो ये किसका था, 180 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस 180 प्लस थीटा. नाउ सी द 180 प्लस थीटा. 180 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो मैं इस यूनिट सर्कल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, राइट? और मैं यहां पे एक एंगल ड्रॉ करता हूं. नाउ सी ये एंगल जो है वो 180 प्लस थीटा है. मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर क्या करता हूं, ड्रॉप करता हूं, राइट? दिस एंगल इज theta, this is 180 plus theta, right? The same r is over here, this is 90. Again ये दोनों क्या हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे, right? ये दोनों क्या हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे. Now see over here
ओवर हियर दिस इज, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा. ट्राई करना कॉन्ग्रुएंसी से फाइंड करने का. इफ दिस इज x, दिस वन इज ऑल्सो x. इफ दिस इज y, देन दिस वन इज ऑल्सो y. नाउ सी साइन 180 प्लस थीटा, sin 180 plus theta, this time this is equals to p by h. Now see, this p is in negative direction, so this is y and h is r, minus y by r. मैं इस ट्रायंगल में अगर sin theta देखूं, so that is directly y by r. Now see, in the third quadrant 180 plus theta is in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. so see, sin 180 plus theta equals to minus sin theta. राइट होगा कि नहीं होगा? सी यहाँ पे साइन साइन ही रह गया, लेकिन 180 प्लस थीटा पे साइन 180 प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा. एंड दिस साइन थीटा इज पॉजिटिव क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो माइनस का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं. राइट, सो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. नाउ सिमिलरली लेट अस चेक फॉर द कॉस 180 प्लस थीटा. कॉस 180 प्लस थीटा में सी क्या जाएगा? b by h. Now see the b over here, b is this x, right? This is negative, h is r. Now cos theta, cos theta को अगर आप ध्यान से देखोगे, so this is b by r, right? So again see the cos theta ही रह गया. So cos 180 plus theta equals to minus cos theta. See, cos 180 plus theta is in third quadrant, so this वैल्यू शुड बी नेगेटिव, राइट? और वो किसके इक्वल होगा? माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा. राइट, नाउ लेट अस चेक फॉर द tan थीटा. अगर मैं tan 180 प्लस थीटा के बात करूं, राइट, सो सी p by b परपेंडिकुलर बाई बेस. नाउ दिस टाइम दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज माइनस y, बेस x नेगेटिव माइनस x, so this is y by r. Now the tan theta in the first quadrant, see, directly y by r, sorry, this is y by x, minus minus cancelled out. Now this one is also y by x, so tan 180 plus theta is directly equals to tan theta. हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan theta क्या होता है? पॉजिटिव होता है. so see, this is पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, राइट, वो किसके इक्वल आ गया? tan थीटा. दिस tan थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव. नाउ वंस द tan थीटा इज पॉजिटिव, वी कैन डायरेक्टली से दैट द cot 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो cot थीटा. राइट, काफी इजी है. राइट, एंड नाउ वंस द sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, सो cosec विल ऑल्सो बी द सेम. cosec 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा. And the sec 180 plus theta is minus sec theta. क्लियर है कि नहीं है? राइट, सो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग था? 180 के अकॉर्डिंग. सी 180 के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन साइन ही रह जाता है, बट 90 के अकॉर्डिंग साइन कॉस में चेंज हो जाता है. राइट, अगर ये रिलेशन याद है तो अपना काम हो जाएगा. राइट, नाउ 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, राइट, उसके लिए चेक करेंगे. तो 270 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा? राइट, अभी आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं, अब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे. राइट, नाउ सी लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ करा एंड दिस इज 270 माइनस थीटा. राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. अगेन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएंगे. राइट, ये दोनों जैसे कंग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं आपको डायरेक्टली अभी रिजल्ट लिखता हूँ, आप घर पे जरूर ट्राई करना. अगर आप जैसे ही देखेंगे वहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा. राइट, कॉस 270 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस साइन थीटा. राइट, और यहाँ पे अगर देखेंगे tan 270 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. राइट, तो tan क्या होगा? पॉजिटिव. सो डायरेक्टली वी कैन राइट tan थीटा. cot 270 माइनस थीटा
विल बी डायरेक्टली कॉट थीटा, क्योंकि tan एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. 270 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. नाउ सी कोसेक 270 minus theta is minus sec theta, right. Now sec 270 minus theta is minus cosec theta, राइट. ये सभी कहाँ पे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में इन दोनों को छोड़ के सभी क्या होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले हैं. और इनका जो इंटरचेंज हो रहा है रेशियोज का, सी इन द सेम लाइक 90 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, वैसा ही सेम 270 के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ये अगर आप प्रूफ करेंगे सेम थ्योरी से तो आपको यही मिलेगा. नाउ लेट अस चेक फॉर द 270 प्लस थीटा. अगर मैं देखूं दिस इज साइन 270 प्लस थीटा, और ये 270 प्लस थीटा इस बार कहाँ पे चला गया, 270 प्लस थीटा इज इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट. लेकिन ये 270 के अकॉर्डिंग है, सो दिस विल बी माइनस कॉस थीटा. नाउ कॉस 270 प्लस थीटा एंड कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव होता है, राइट. सो दिस विल बी डायरेक्टली साइन थीटा. सेक 270 प्लस थीटा क्या होगा, डायरेक्टली कोसेक थीटा, राइट. दिस टू आर इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस डायरेक्टली साइन थीटा के इक्वल होगा. कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. इफ कॉस इज पॉजिटिव देन सेक इज ऑल्सो पॉजिटिव. नाउ दिस इज इफ यू गो फॉर द tan थीटा देन दिस इज माइनस कॉट थीटा, राइट. ये हमारा क्या है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है, ये इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ द कॉट 270 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, राइट, करेक्ट. सो यहां पे देखो जो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन पॉइंट्स था वो सेम क्या है, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, ये दोनों क्या है, राइट. इन दोनों के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अपने रिलेशन वाले टर्म्स में चेंज होते हैं. साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में कॉट, राइट. यहां पे कॉट है, सो दिस मस्ट बी tan, राइट, tan थीटा. दिस वन इज कॉट थीटा, राइट. चलो, तो ये अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 90 के एंड 270 के अकॉर्डिंग साइन कॉस में एंड कॉस साइन में चेंज होता है. लेकिन 180 एंड 360 के अकॉर्डिंग, राइट, 360 प्लस माइनस थीटा, मैं पहले माइनस थीटा के बारे में लिखता हूं, राइट. 360 माइनस थीटा. नाउ अंडरस्टैंड 360 माइनस थीटा इज अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है. सो साइन 360 minus theta will remain sin theta plus minus, right. See, sin 360 minus theta is equals to minus sin theta. यहां पे क्यों होगा, राइट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट. अगर मैं cos 360 माइनस थीटा करूं तो यहां पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा केवल और केवल cos थीटा, राइट. अगर मैं यहां पे tan लिखूं, राइट, tan 360 माइनस थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस tan थीटा, राइट. अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको यहां पे समराइज करूं, सी x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, राइट. इसके अकॉर्डिंग सी दिस इज 0 डिग्री 360 डिग्री, राइट. दिस इज वन इज 180 डिग्री. इसके अकॉर्डिंग, राइट, आपको साइन साइन में ही रह जाता है, कॉस कॉस में ही रहता है, कॉट में ही रहता है, सॉरी, राइट. इसके अकॉर्डिंग अगर इन एंगल्स के अकॉर्डिंग आए तो, अगर y एक्सिस के एंगल के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी आता है, दैट इज 90 डिग्री 270 डिग्री, राइट. बहुत सारे अभी इनमें एंगल्स आते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ सी दिस 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के अकॉर्डिंग, राइट, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में, सेक कोसेक में चेंज होगा, राइट. तो अपने को याद रखने का है इनके y एक्सिस के अकॉर्डिंग वाले, y एक्सिस के एंगल के अकॉर्डिंग वाले में ऐसा रिलेशन इनका होता है. लेकिन 180 एंड 360 दैट इज x एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा रिलेशन काफी इजी हो जाता है. बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होता है. वो कहाँ से मिलेगा अपने को, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा,
राइट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सोच लो ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत बड़ा पार्ट क्या कर रहे हो, आप समझ चुके हो ना, आपके लिए अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी होने वाला है, राइट। अगर ये नहीं समझे देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। चलो हम लोग थर्ड में मिलेंगे, थर्ड वीडियो में, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें इसके आगे सीखेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।